7 किस्म की बीमार मोहब्बतें। किसी से नई मोहब्बत के मुतालिक हम अच्छे से जानते हैं जब हम किसी के लिए दीवाने पागल होते हैं। मोहब्बत करने से पहले हमें बहुत कुछ सोचना चाहिए होता है, पर हम नहीं सोचते। दुख की बात यह है कि इसके बावजूद कि हम किसी पर मरते हैं, हमें धोखा होता है। क्या आप ऐसा सोचने को तैयार हैं कि कोई आपको धोखा दे रहा है? मुमकिन है कोई आपको धोखा दे रहा हो, लेकिन आपको डरने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आज की इस वीडियो में आपको ऐसे 7 ताल्लुकात बताए जाएंगे कि जिन्हें हम बीमार ताल्लुकात कह सकते हैं, और ऐसे ताल्लुकात के नाकाम होने के 90% चांस हैं। सब्सक्राइब, जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते आप तक पहुंच जाएगी और आपको मेरी वीडियोस को तलाश करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। पहली किस्म, अगर वो शादीशुदा हो। अगर हमें किसी से मोहब्बत होने लगती है या कोई अच्छा लगता है तो हम उस पर फिदा होने लगते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं सोचते कि वो कौन है, कहाँ रहता है वगैरह। फिर जब हम उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं और हमें इस बात का इल्म होता है कि वो शादीशुदा है, तो बजाय इसके कि हम उससे दूर हो जाएं, उसे अपने जहन से निकाल नहीं पाते। अक्सर ख़वातीन इस बात पर इसरार करते नज़र आती हैं कि कुछ हो जाए, शादी उसी से होनी चाहिए। ये बीमार ताल्लुकात की पहली किस्म है जिसके नताइज अक्सर अच्छे नहीं देखे गए। दूसरी किस्म, उम्र का फ़र्क। ये बीमार ताल्लुकात की दूसरी किस्म है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब हमें कोई अच्छा लगने लगता है तो हम उसकी उम्र को नज़रअंदाज कर देते हैं कि वो हमसे उम्र में छोटा है या बड़ा। इसकी कई वजूहात होती हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लड़कियां या औरतें किसी मर्द या लड़के से उम्र के फ़र्क के बावजूद मोहब्बत करती हैं, तो इसकी इनमें से कोई एक वजह होती है, जैसे उसकी आदतें, उसका इखलाक, उसकी हैसियत, उसका पैसा, उसकी शोहरत, या उसको इस बात पर यकीन होता है कि वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। लेकिन ऐसी मोहब्बत भी अक्सर नाकाम ही होती है। वजह इसकी ये है कि ये सब जज्बाती फैसले कहे जाते हैं। अगर उन दोनों में शादी हो भी जाए तो अक्सर देखा गया है कि कोई एक दूसरे से शादी के बाद खुश नहीं होता। तीसरी किस्म, मोहब्बत का जुनून। मोहब्बत का जुनून ये मोहब्बत की तीसरी बड़ी बीमारी है। जुनून शुरू होने की कई वजूहात हैं, जैसे हद से ज़्यादा रोमांटिक रहना, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल, सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल, किसी से मुतासिर हो जाना वगैरह। इसलिए कहा यह जाता है कि मसरूफ़ रहें और इन चक्करों से दूर रहें। वैसे भी अगर इन चक्करों में पड़ने से कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं होता, इसलिए अमली मोहब्बत ज़्यादा फ़ायदेमंद और देरपा होती है। चौथी किस्म, अगर उसका सलूक अच्छा ना हो। अगरचा कुछ लड़के लड़कियां इस बात से मुत्तफिक नहीं होंगे कि अगर दोनों में से कोई एक दूसरे से अच्छे से पेश ना आए और उसका रवैया बार बार तब्दील होता रहे, तो इसके बावजूद मोहब्बत कामयाब हो सकती है। लेकिन नताइज बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ आए हैं। अगर दोनों में से कोई एक या दोनों का सलूक अगर एक दूसरे से ठीक नहीं, तो इस सूरत में कोई एक दूसरे से दबा रहता है और बार बार सदमे से दो चार होता है, उसे सहता रहता है, इसलिए कि वो उसके बगैर रह नहीं पाता। लेकिन ऐसे ताल्लुकात अगर मजबूरी में चलते भी रहें तो कभी खुशियां नहीं लाते। पांचवी किस्म, अगर वो पहले से किसी से प्यार कर चुका हो। मोहब्बत अगर सच्ची हो और अगर किसी ने इसका मजा चखा हो तो उसकी पहली मोहब्बत ही असल मोहब्बत होती है। वो लाख कस्में खाए, लेकिन वो उन लम्हात को कभी नहीं भूल सकता जो कभी उसने किसी के साथ बिताए हों। अगर किसी लड़की को किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत हो जाए जो पहले भी किसी की मोहब्बत में रहा हो, तो याद रखें
अब उस शख्स में पहले वाली बात नहीं होगी, उसका दिल जरूर उसमें होगा। और दूसरा बड़ा खतरा जो इसमें है कि कहीं वो उसकी ज़िंदगी में दोबारा लौट ना आए या उसका उससे किसी तरह का राब्ता ना हो। इसलिए दूसरी मोहब्बत भी एक बीमारी है जिसका इल्म अक्सर मोहब्बत हो जाने के बाद होता है। छठी किस्म, फासले वाली मोहब्बत। आज के इस दौर में मोबाइल और फिर सोशल मीडिया ने किसी को कहीं का नहीं छोड़ा। लड़के लड़कियां आसानी से मोहब्बत करने लग जाते हैं। यह मोहब्बत ऑनलाइन शुरू होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं, लेकिन दोनों के बीच का फासला सबसे बड़ी रुकावट बनता है, जिसकी वजह से इंतज़ार ताल्लुका टूटने का सबब बनता है। इसकी दूसरी वजह बाज़ औक़ात रिश्तेदारी भी होती है, यानी दोनों जानिब से कोई एक या दोनों इस आस में बैठे होते हैं कि रिश्ता होगा। हालांकि दोनों ही एक दूसरे से फासले का शिकार होते हैं। ये दूरी कभी कभार इतनी तवील हो जाती है कि किसी एक का रिश्ता तय हो जाता है, जिसका दुख दूसरे को उठाना पड़ता है। इसलिए फासले की मोहब्बत सोच समझ कर करनी चाहिए। सातवीं किस्म, जब वो धोखा दे रहा हो। ये मोहब्बत की सातवीं बड़ी बीमारी है जो लड़कों या मर्दों में ज़्यादा पाई जाती है। वो एक वक्त में कई कई लड़कियां पटाकर बैठे होते हैं और उनसे इंजॉय करते हैं। ऐसे लड़के वाकई में किसी न किसी खूबी के मालिक होते हैं कि उन्हें किसी लड़की को हाथ में लेने में देर नहीं लगती। और अगर लड़का शातिर और चालाक हो तो आखिर तक सिर्फ शक ही रहता है कि वो किसी और से मोहब्बत भी कर सकता है। यही वजह है कि कम से कम 50% इस बात के इम्कानात होते हैं कि लड़का सीरियस नहीं है और टाइम पास कर रहा है। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़े मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।